राजा भैया ये चुनाव लड़े थे। मैं वहां से लोकसभा का सांसद, इसके पहले पूर्व में वहां से मैं एमएलए था। और आज आप सबके बीच में आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और माननीय के लक्ष्मण के नेतृत्व में जिस तरीके से पूरे देश में आज ओबीसी मोर्चे का जय जयकार हो रहा है, तो इस तेलंगाना में भी ओबीसी मोर्चे के बदौलत यहां सरकार बनेगी। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं और हमारे मार्गदर्शक जिसके नेतृत्व में ओबीसी मोर्चा पूरे देश में परचम लहराया है, ऐसे डॉक्टर के लक्ष्मण जी के नेतृत्व में हम सब संगठन के कार्यकर्ता हैं। संगठन की गति कैसे देनी है, संगठन का विस्तार कैसे करना है, हर समाज को पार्टी के विचारधारा से कैसे जोड़ना है। आप सबको हिंदी आएगा समझ में ना? आता है ना? संगठन का जमीनी स्तर पर कैसे हमें पहुंचाना है, मंडलों में हर समाज के व्यक्ति को संगठन से जोड़ना है, पार्टी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज मोदी जी के नेतृत्व में, तेलंगाना में के लक्ष्मण जी के नेतृत्व में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के निर्माण की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी अपने सनातन धर्म की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति को बढ़ाने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियां आज लोगों को गुमराह किया है, क्षेत्रीय पार्टियां भ्रष्टाचारों में लिप्त है, क्षेत्रीय पार्टियां परिवारवाद में लिप्त है, मगर भारतीय जनता पार्टी ये न परिवारवाद की पार्टी है, न भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने देश के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, भारत को मजबूती कैसे मिले, भारत एक अग्रिम पंक्ति में कैसे खड़ा हो, उस उद्देश्य के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा ये भारत एक समृद्धशाली भारत, एक शक्तिशाली भारत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में यह संभव है कि एक बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक बूथ का कार्यकर्ता मंत्री बन सकता है, कर्मठ कार्यकर्ता हमारे जैसा व्यक्ति सांसद और विधायक बन सकता है। ये संभव अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बेस पार्टी है। हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता हमारे पास है। हम उसके कार्यकर्ता। आने वाले कुछ महीनों में यहां पर चुनाव होने वाला है और आप सब कार्यकर्ताओं की बदौलत, आपके संघर्षों की बदौलत यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो 18 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी हमने 2 प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा और मेघालय, नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो कार्यकर्ताओं को जाता है, मगर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें काम करना पड़ेगा, हमें जमीन पर उतरकर काम करना पड़ेगा, हमें हर समाज के व्यक्ति को अपने संगठन से जोड़ना पड़ेगा, हमें उसको सरकार की हमारी योजनाएं और
के राज्य सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति लोगों के बीच में हमें ले जाना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है और परिवारवाद की पार्टियां इस देश में और समाज में क्या करना चाहते हैं। इसके लिए हमें बूथ स्तर पर और मंडल स्तर पर हमें जाना पड़ेगा। हमें लोगों के साथ छोटी छोटी टोलियों की बैठक करनी पड़ेगी और छोटी छोटी टोलियों में हमें देखना पड़ेगा कि उस मंडल में कितने समाज के लोग रहते हैं। उन समाज के लोगों को हमें एकजुट करना पड़ेगा, उनको कहीं न कहीं अपनी पार्टी में समाहित करना पड़ेगा, तब जाके हमारा संगठन जमीनी स्तर पर मजबूत होगा। इसके लिए हमें पूरी ताकत के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी एक अभियान चलाया है पूरे देश में, गांव-गांव घर-घर चलो। मोदी जी धन्यवाद, क्योंकि हमारी सरकार की बहुत सारी योजनाएं जहां पर हमारी प्रदेश की सरकार नहीं है, वहां शायद हमारी योजनाएं वहां लागू नहीं हो पा रही है। वो बात भी हमें जमीनी स्तर पर बताना पड़ेगा कि प्रदेश की सरकार और मोदी जी सरकार कौन कौन सी भारत सरकार ने योजनाएं प्रदेश को दिया है और प्रदेश ने जमीनी स्तर पर उस योजनाओं को लागू नहीं किया। हमें वो सारी पूरी लिस्ट बना करके जितने भी पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी हमारा निवेदन है, क्योंकि हम सब अगर जमीनी स्तर पर नहीं जाते हैं, अपनी सरकार की नीतियां अगर नहीं बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है, भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के विचार क्या है, हमें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें छोटी छोटी टोलियों की बैठकें करनी पड़ेगी। जितने भी समाज के संगठन हैं उन संगठन को संपर्क करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो राजनीतिक नहीं है, वो समाज के लिए काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। उनकी बैठकों में जाकर उन्हें बताना पड़ेगा, उनको मिलाना पड़ेगा और अपनी विचारधारा से उनको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पर अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना पाएंगे। क्योंकि हमारा संगठन का ढांचा जब मजबूत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे समाज जो माइक्रो ओबीसी हैं उनको जोड़ने का काम जब तक हम नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बने, यही मिशन हमारा है और उस मिशन के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। उस मिशन के लिए हमें जाना पड़ेगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा, एक अभियान चलाना पड़ेगा जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण जी ने पूरे देश में चलाया है। उस अभियान को लेकर के गांव-गांव चलो, घर-घर चलो, पार्टी की नीति और नीति बताते हुए धन्यवाद मोदी जी, क्योंकि जब तक हमें अभियान नहीं चलाएंगे तब तक हर समाज का व्यक्ति हमारे विचारधारा से नहीं जुड़ेगा। आज ओबीसी मोर्चे को जो सम्मान मिला है डॉक्टर के लक्ष्मण के नेतृत्व में पूरे देश में, वो सम्मान इसके पहले कभी ओबीसी मोर्चा को नहीं मिला। ओबीसी मोर्चा एक मजबूर संगठन है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारी ये आबादी पूरे देश में 55% ओबीसी समाज की आबादी है और जिस आबादी का 55% आबादी है उसके हम नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हर समाज के व्यक्ति को संगठन से जोड़ना चाहिए, क्योंकि हर समाज का व्यक्ति चाहता है कि हमारे समाज का व्यक्ति मंच पर बैठे, हमारे समाज का व्यक्ति संगठन के किसी दायित्व पर बैठे। इस सब चीजों को लेकर एक बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा और उस अभियान के तहत हमें छोटी टोलियों की बैठक करके, क्योंकि कार्यकर्ता निरंतर संघर्ष करता है और कार्यकर्ता के बदौलत ही हम सरकार बनाते हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी है पूरी दुनिया की, तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हम सब आप जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर जाता है। तो सब लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष की बदौलत आज एक दिन हमारे पास 2 साल
सांसद हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सांसद हैं। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो आप सब कार्यकर्ताओं को जाता है। जहां हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम आपके बीच में, आपके साथ अभी हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है, क्योंकि हम एक अभियान के तहत जन जन तक पहुंचे और जन जन तक पहुंचने के बाद हम एक नारा दें, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बगैर कोई विकल्प नहीं है। तो आप सब कार्यकर्ता एक संगठन की रीढ़ है और संगठन की दृष्टि से आप सब लोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में एक मजबूती देने का काम कर रहे हैं, उसके लिए आप सब कार्यकर्ताओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।